गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखे थे। किस तरीके से आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन देता है और उसकी हेल्प से हमें रिएक्शंस लिखनी पड़ती है और रिएक्शंस में हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कल हमने 4-5 क्वेश्चंस देखे थे कैसे लगाया जाता है, और कॉन्सेप्ट मैंने ये भी बताया था आपको कि कोई सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं, उसके लिए क्या चेक करना होता है, ई सेल निकाल लिया करो। अगर ई सेल आपका पॉजिटिव आया या ई नॉट सेल, दोनों में से कोई निकाल लो। आपका अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब वो खुद हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। या फिर आपसे एक और तरीका मैंने बताया था आपसे, कभी ये पूछे किसको एनोड बनाओगे किसको कैथोड बनाओगे, तो उसका भी कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। क्या करना है, हमें सिर्फ चेक कर लेना होता है जिसका हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसको आप एनोड बना दो। क्यों? क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जिसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसको क्या बना दो बेटा, कैथोड, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं वहीं से। ये हमने कंप्लीट गैल्वेनिक सेल के बारे में देख लिया था। चलो, तो आज हम लोग गैस आयन हाफ सेल, आपको याद हो तो मैंने बताया था कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए दो हाफ सेल लगते हैं, एक एनोड हाफ सेल था, दूसरा कैथोड हाफ सेल। तो अब ये हाफ सेल के 5 टाइप्स मैंने बताए थे, तो आज हम लोग सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? गैस आयन हाफ सेल। हमने मेटल मेटल आयन देखा है, तो आज की क्लास में गैस आयन हाफ सेल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हेडिंग ही है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसलिए हम लोग गैस आयन हाफ सेल का जो मेन सेल है उसका नाम ही है हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को कभी कभी और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलता है। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग NHE भी बोल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक तरीके का बेटा हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं डिटरमाइन करते, उसको हमेशा किसी के रिलेटिव में करते हैं। और जिसके रिलेटिव में किया जाता है वो हमारे लिए जो यूज होता है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये एक तरीके का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ये गैस आयन टाइप का हाफ सेल है, मेटल मेटल आयन नहीं है। ये क्या है, गैस आयन हाफ सेल। गैस हम लोग H2 यूज करते हैं और उसका आयन H+। तो ये गैस आयन हाफ सेल है, एक तरीके का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ये एनोड हाफ सेल की तरह भी काम कर सकता है, कैथोड हाफ सेल की तरह भी काम कर सकता है। और IUPAC ने इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 माना है। तो जो मैं बता रहा हूं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब है इट इज ए टाइप ऑफ gas ion half cell. It is a type of gas ion half cell which contain H2 gas, है ना, या ऐसे लिखो, in which gas used is H2। कौन सी गैस यूज करते हैं, H2, एंड इट्स आयंस आर H+ आयन। आयन कौन से होते हैं इसके अंदर, H+ आयन। तो एक तरीके का गैस आयन हाफ सेल है। आपको गैस भी रहेगा और दूसरी चीज क्या रहेगी, आयन। गैस कौन सा हम लोग लेते हैं, H2, और आयन कौन सा होता है, H+। ठीक है, और आगे क्या जानना है हमें, इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये एक तरीके का कैसा इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज्यूम्ड बाय IUPAC, एज्यूम्ड बाय IUPAC। IUPAC ने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह माना है। ठीक है, इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज्यूम्ड बाय IUPAC। इट कैन एक्ट, ऐसा लिख लेते हैं, इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल as well as cathode half cell,
इसको आईयूपीएससी ने रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना है। इसको आप एनोड हाफ सेल की तरह भी यूज कर सकते हो, एज वेल एज इसको कैथोड हाफ सेल की तरह भी यूज कर सकते हैं। इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, its standard oxidation potential as well as standard reduction potential, standard reduction potential is assumed to be 0। कितना माना गया है? 0 एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर बाई आईयूपीएससी। तो ये शॉर्ट थोड़ा नोट्स हो गया हमारा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक तरीके का गैस आयन हाफ सेल है। ये ध्यान रखिए किस तरीके का है, ये गैस आयन हाफ सेल का है। ये मेटल आयन नहीं है, क्या है? गैस आयन हाफ सेल। इन विच गैस यूज्ड इज, कौन सा गैस यूज करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन। और उसका आयन कौन सा यूज करते हैं बेटा? H+ आयन। ठीक है, तो गैस आयन हाफ सेल है, गैस H2 यूज करेंगे, उसका आयन कौन सा होगा? H+। इसको हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह मानते हैं। आईयूपीएससी ने रिकमेंड किया है कि एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह होगा। और ये दोनों तरह से काम कर सकता है, कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल की तरह भी ये काम करता है, एज वेल एज ये कैथोड हाफ सेल की तरह भी काम करता है। अभी मैं दिखाता भी हूं कैसे ये काम करेगा, एनोड हाफ सेल की तरह भी और कैथोड हाफ सेल की तरह भी। और मेन इंपॉर्टेंट ये है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब एनोड हाफ सेल की तरह काम करेगा तो आप उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालोगे, एज वेल एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब आपका कैथोड हाफ सेल की तरह काम करेगा तब रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। उसको कितना माना गया बेटा? 0 एट ऑल टेम्परेचर, ध्यान रखना। और ये भी आईयूपीएससी ने ही माना है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का शॉर्ट नोट हो गया कि क्या होता है। एक इलेक्ट्रोड है जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिसमें गैस H2 यूज करोगे, आयन कौन सा होगा आपका? H+। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना होता है? 0 होता है आपका। चलिए, तो हमें E0 जो वो E0 H2 ऑब्लिक H+, देखो H2 मतलब क्या? गैस। और ये गैस का क्या हो गया? आयन। तो बेटा H2 से H+ होने का मतलब गैस को किस में कन्वर्ट करो आप? आयन में। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन से +1 में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है E0 H2 ऑब्लिक H+। और इसे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है। इसको आईयूपीएससी ने कितना माना है बेटा? 0.0 वोल्ट। इसको 0 मान लिया है। ठीक है, और E0 ऑफ H+ अगर हमारा H2 में कन्वर्ट होता है तो H+ से H2 में जाना है। देखो गैस आयन है ना, गैस रहेगा और उसी का आयन रहेगा। गैस कौन सा? H2, उसका आयन कौन सा? H+। तो H2 से H+ जाने का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन होना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना माना है? 0। और आयन का गैस में कन्वर्ट होना, H+ से H2 में जाना, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो E0 रिडक्शन पोटेंशियल भी कितना होगा? 0.0 वोल्ट। तो ये हमें गैस आयन हाफ सेल के लिए ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की खास बात यही होती है कि उसका E0 H2 से H+ में जाना, ऑक्सीडेशन होगा तो भी 0, या H+ से H2 में जाना तो भी कितना होगा? 0। अब थोड़ा सा इसका वर्किंग डायग्राम क्या है, किस तरीके से ये गैस आयन हाफ सेल को हम लोग बनाते हैं उसे देख लेते हैं। मेटल आयंस हाफ सेल का तो वर्किंग डायग्राम में कोई दिक्कत ही नहीं है। मेटल आयन हाफ सेल में क्या करना है? कंटेनर लेना है, उसमें उसी आयन का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है जिसका आप कैथोड या एनोड बनाते हैं। उसमें बस इलेक्ट्रोड को डिप करा के रख देते हैं, उसका नीचे क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और ऑटोमेटिक क्या होता है? चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है। गैस आयन हाफ सेल में थोड़ा सा इसका वर्किंग डायग्राम अलग है। जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका थोड़ा वर्किंग डायग्राम उससे अलग बनाना होगा, क्योंकि इसमें गैस इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, और गैस को हमें गैस आयन के साथ देखना है। तो देखिए इसका वर्किंग डायग्राम जो है बेटा कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें, बुक्स वगैरह में देखेंगे हम लोग। तो ये हमारा कंटेनर होगा। ठीक है, अगर मेटल आयन हाफ सेल बनाना होगा तो क्या करता मैं? कंटेनर के अंदर ZnSO4 ले लेता, जिंक की रॉड को उसमें क्या करा देता? डिप करा देता। तो जिंक से Zn+2 निकल के कहां जाता? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज और खुद मेटल पे कैसा? नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में क्या स्टैब्लिश हो जाता था? इक्विलिब्रियम, है ना। उसी तरीके का ये भी है गैस आयन हाफ सेल। गैस आयन हाफ सेल में एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर हम लोग
इस कंटेनर के अंदर हम लोग एक ट्यूब डालते हैं इन्वर्टेड शेप में, इस तरीके से एक ट्यूब को डाला जाता है, टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से इन्वर्टेड फॉर्म में डाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्यूब डाल देते हैं और इसके अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लोगे, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लोगे जो H+ का सोर्स हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है इसके अंदर हम लोग लेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H+। अब H+ का सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे आप HCl का सॉल्यूशन ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, एसिटिक एसिड ले सकते हो, आप कोई भी सॉल्यूशन ले लो, सोर्स किसका होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन H+ का होना चाहिए। तो ये आयन हो गया। यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं, यहां से हम लोग प्योर H2 गैस को पास कराते हैं, प्योर H2 गैस एट 1 atm प्रेशर। कितने पे डाला जाता है, 1 atm प्रेशर पे यहां से प्योर हाइड्रोजन गैस को पास कराया जाता है। अब बेटा इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उसके बारे में सोचो। तो न गैस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ना ही हमारा आयन के थ्रू। इलेक्ट्रॉन जाने के लिए तो हमारे न गैस इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सकता है, ना आयन के थ्रू जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम कौन करता है, हमारे पास इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो इसके केस में मैंने आपको बताया था एक इनर्ट इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड डालते हैं, किसका डालते हैं, प्लेटिनम का। ये हमारे पास जो वायर मैंने डाला है दैट इज प्लेटिनम वायर। किसका वायर है, प्लेटिनम वायर, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करेगा। क्योंकि गैस के थ्रू और आयन के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन को नहीं ट्रांसफर करोगे आप, तो आप इसके अंदर क्या डालते हैं बेटा, एक प्लेटिनम वायर डाला जाता है और ये हमारा एक्ट एज इलेक्ट्रोड। किसकी तरह ये काम कर रहा है, इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, यही इलेक्ट्रोड की तरह। और ये कैसा इलेक्ट्रोड होता है ये भी बताया था मैंने आपको, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ध्यान है हमें। और इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम मैंने बताया था, इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो गैस आयन हाफ सेल के अंदर आपको एक प्लेटिनम का वायर भी डालना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करेगा। देखो ये जो हमने प्लेटिनम का वायर डाला है, इसके नीचे आप देखोगे तो एक ब्लॉक बना रहता है, इस तरीके से, इस तरीके का एक ब्लॉक बना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिनम ब्लॉक। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, प्लेटिनम ब्लॉक, या प्लेटिनम ब्लैक बोलते हैं इसको बेसिकली, प्लेटिनम ब्लैक, ब्लॉक नहीं ब्लैक बोल देते, प्लेटिनम ब्लैक। ये प्लेटिनम ब्लैक का काम क्या है, प्लेटिनम ब्लैक का काम ये है कि जैसे ही आप यहां से हाइड्रोजन गैस को पास कराते हो, बेटा ये वर्किंग में समझा रहा हूं कैसे काम करता है। जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस को पास कराते हो, ये हाइड्रोजन गैस इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू आता है और इसके ऊपर क्या होता है, आके एडजॉर्ब होता है। इसके ऊपर क्या होगा, आके इस प्लेटिनम ब्लैक के ऊपर आके एडजॉर्ब होगा। तो ये हमारे पास एक गुड एडजॉर्बर है, गुड एडजॉर्बर। हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था, गैसेस को डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनके सरफेस पे आसानी से क्या कर सकते हैं, एडजॉर्ब कर सकते हैं। तो जो आप यहां से हाइड्रोजन गैस को पास कराते हो, गैस क्या होता है, इसके प्लेटिनम ब्लैक के सरफेस पे क्या होता है, आके एडजॉर्ब होता है बेटा। और इसी के ऊपर जो, अब देखो हाफ सेल कभी भी काम नहीं करता, मैंने बताया था मेटल आयन में क्या होता था। अब इसको लिंक करो, थोड़ा याद करना पड़ेगा हमें। ZnSO4 का जब सॉल्यूशन लिया था तो जिंक के रॉड को डिप किया था, तो Zn+2 सॉल्यूशन में जा रहा था और रॉड के ऊपर खुद कैसा रहा था, निगेटिव चार्ज। तो वहां पे रॉड और सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम बन गया था, चार्ज सेपरेशन आ गया था। यहां पे कैसे इक्विलिब्रियम होगा, यहां भी इक्विलिब्रियम बनेगा। यहां पे जितना गैस पास करा रहे हो, इक्विलिब्रियम किसके बीच बनेगा, जितना गैस ये एडजॉर्ब कर ले, इस सरफेस पे कितना गैस एडजॉर्ब हो रहा है, उस गैस और इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H+ में क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो ये जो हमारा H2 गैस हमने पास कराया है, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा किसके साथ, हमारा ये H+ आयन के साथ, 2H+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम इसमें स्टैब्लिश हो जाता है। और आपने एक्सेस अमाउंट में अगर बेटा डाल दिया हाइड्रोजन गैस को, तो बबल्स के फॉर्म में यहां से इस तरीके से सॉल्यूशन में आप देखोगे बबल्स के फॉर्म में यहां से क्या हो जाते हैं, निकल जाएंगे। तो H2 गैस आपका बबल्स के फॉर्म में सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, कितना ये H2 को एडजॉर्ब कर लेगा, उसके कितना H2 गैस एडजॉर्ब करेगा, और H+ आयन के बीच में क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। दैट इज द वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसी को बोलते हैं। क्या ध्यान में रखना है दिमाग में बेटा, कि इसके अंदर उल्टी एक टेस्ट ट्यूब डालना है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग प्योर हाइड्रोजन गैस एट 1 atm प्रेशर पे पास कराते हैं। ना गैस हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करेगा, ना आयन काम कर सकता है। तो इसके लिए हमें एक प्लेटिनम की वायर डालनी पड़ती है जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। जो भी गैस आप भेजोगे वो गैस क्या होगा, इस प्लेटिनम ब्लैक सरफेस पे क्या होगा, के एडजॉर्ब हो जाएगा,
ठीक है। और इस प्लेटिनम पे जितना एडजॉर्ब हुआ और H प्लस में क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, दैट इज अ हाफ सेल। एक चीज और ध्यान रखना है, हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें तो स्टैंडर्ड स्टेट के लिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H प्लस में जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपका 1 मोलर। स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने बताया था आयनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, प्रेशर आपको कितना लेना है 1 atm, मतलब यहां पे क्या है डेट इज प्रेशर आपको कितना लिया हमने pH2 1 atm। और जो भी आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H प्लस, सोर्स ऑफ H प्लस होना चाहिए, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन कितना 1 मोलर। तो ये हमारा इस तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाता है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा एनोड हाफ सेल की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड हाफ सेल की तरह भी काम कर सकता है। तो अब दोनों के तरीके से कैसे काम करेगा, है ना, क्या रिएक्शंस होंगी उनको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ये डायग्राम हटा रहा हूं मैं आपका। तो इसकी वर्किंग हमारे दोनों तरीके से देखना है, एनोड हाफ सेल की तरह भी और कैथोड हाफ सेल की तरह भी। तो दोनों को मैं एक साथ ही करवा देता हूं आपको। बस फर्क ये था, मेटल मेटल आयन में क्या होता था बेटा, मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते थे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपको हाइड्रोजन गैस पास कराना है और एक्वस सॉल्यूशन H प्लस का सोर्स होना चाहिए, बस इतना डिफरेंस है। तो ध्यान ही रखना पड़ता है इसको थोड़ा। अब देखिए, इसमें हम लोग दो केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट ले लेता हूं। पहला केस क्या हो सकता है, हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड हाफ सेल की तरह काम करे, क्योंकि ये दोनों तरह काम कर सकता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHEH AHC AHC मतलब एनोड हाफ सेल। तो हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अभी किसकी तरह देखने जा रहे हैं, एनोड हाफ सेल की तरह। तो एनोड हाफ सेल की तरह देखोगे बेटा, तो एनोड हाफ सेल पे क्या होगा, एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखो, सबसे पहला जो काम होता है। तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, एनोड हाफ सेल पे क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन। अब आपके पास दो ही चीजें हैं, एक गैस कौन सा H2 और आयन कौन सा H प्लस। तो ऑक्सीडेशन कराने का मतलब क्या होगा, H2 का H प्लस में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो एनोड हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन होने का मतलब हो गया आपका जो भी H2 गैस है ये आपका कन्वर्ट होगा किसके अंदर बेटा, 2H प्लस एक्वस के अंदर, ठीक है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो आपका ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं, आपको दिमाग में रखना है गैस कौन सा H2, आयन कौन सा H प्लस। अगर ऑक्सीडेशन बोलेगा तो H2 किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस में, और रिडक्शन अगर करवाना होगा तो H प्लस कन्वर्ट होगा किसके अंदर, H2 के अंदर, ठीक है। तो गैस आयन हाफ सेल है, एनोड हाफ सेल की तरह देख लो, एनोड हाफ सेल रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन, H2 कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर, और इसका कुछ हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लिखोगे, बोलो बेटा, H2 इज कन्वर्टेड इनटू H प्लस, तो H2 ऑब्लिक H प्लस, और ये वैल्यू कितनी रखोगे, 0। 0 क्यों, क्योंकि ये यूपीएससी ने एज्यूम किया है कि इसका कितना होता है, 0। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड हाफ सेल की रिएक्शन ये होगी, ठीक है, गैस आयन के लिए एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, कि इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बताया था, एनोड हमेशा कहां था बेटा, टर्मिनल पे, और यहां पे एनोड की तरह कौन सा काम किया है हमारे पास, प्लेटिनम की रॉड काम की है एनोड की तरह। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। प्लेटिनम को डाल दिया हमने, और प्लेटिनम ही किसको एडजॉर्ब कर रहा था बेटा, H2 गैस को। तो प्लेटिनम और ब्रैकेट में H2 लिखा रहेगा, क्योंकि यही प्लेटिनम रॉड किसको एडजॉर्ब कर रहा था, H2 गैस को। और ये सिंगल वर्टिकल लाइन इस साइड आपका क्या आएगा, H प्लस एक्वस, समझे क्या। और ये हमारा गैस के फॉर्म में एडजॉर्ब हो रहा है, समझे क्या बेटा। तो बेसिकली यहां गैस भी नहीं दिया रहेगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, जनरल जो नोटेशन देने का होता है इस तरीके से। सिंगल वर्टिकल लाइन फेज को सेपरेट करता है। प्लेटिनम यहाँ पे इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, जो एनोड है जो आपका क्या कर रहा है, H2 गैस को एडजॉर्ब कर रहा है, इस साइड आपका क्या आएगा, H प्लस एक्वस आ जाएगा। तो एक तो ये नोटेशन होता है। और अब देखो इसमें क्या दिया रहेगा, प्लेटिनम चूंकि गैस को एडजॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पे P1 ATM, कुछ इसके प्रेशर की वैल्यू भी दिया हुआ, किस प्रेशर पे भेज रहे हैं, और कंसंट्रेशन जो मैंने स्टैंडर्ड बनाया था उसमें P1 की वैल्यू कितनी ली थी हमने, 1 लिया था। और H प्लस एक्वस के बारे में कुछ हमें C1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन भी दिया रहेगा C1 मोलर। एक तो ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका क्या है, और करके लिख रहा हूं, दूसरा तरीका क्या है, कॉमनली बुक्स में ये वाला मिलेगा। अब देखो एक प्लेटिनम की रॉड है, दूसरा हाइड्रोजन है, और तीसरा चीज क्या है आपका H प्लस।
तो देखो बेटा, एक तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है, आपको प्लेटिनम दे देगा H2, मतलब प्लेटिनम H2 गैस को एडजॉर्ब कर रहा है सरफेस पे, और H प्लस दे देगा, मतलब यहां से दिख रहा है H2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H प्लस में, मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा है, एनोड हाफ सेल की तरह, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकेंड तरीका होता है, आपको इस तरीके से भी दे सकता है, पीटी सॉलिड सिंगल लाइन H2 गैस सिंगल लाइन H प्लस एक्वस। क्यों दो लाइनें, क्यों, देखो सेपरेशन ऑफ फेज को बता रहा है, सॉलिड है फेज, ये गैस फेज है और ये एक्वस फेज है, तो सेपरेशन को बताता है, और इसको देखते ही पता चल रहा है H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, H प्लस में, मतलब क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एनोड हाफ सेल की तरह। तो मेनली ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर ऐसे यूज होता है, और हमें क्वेश्चन में हमेशा इसका कुछ प्रेशर दिया रहेगा P1 एटीएम, और कंसंट्रेशन के केस में हमें आयंस के केस में क्या दिया रहेगा, कंसंट्रेशन C1 मोलर। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, अभी करवाता हूं मैं क्वेश्चन, इस तरीके से रहेगा। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, तीसरी चीज, नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर देना है। तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो, रिएक्शन है अपने पास, तो नस्ट इक्वेशन क्या होगा बेटा, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या हम लोग कैलकुलेट करें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना, तो इसको लिखने के लिए हम मैं ऐसे भी लिख सकता हूं EH2 ऑब्लिक H प्लस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2 ऑब्लिक H प्लस, या पहले OP ही लिखता हूं मैं, डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं, देखो EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो फॉर्मूला है माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही फॉर्मूला है। तो बस EOP का मतलब हमारे लिए क्या निकालना है, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलो, या हम लोग बोल सकते हैं H2 इज कन्वर्टेड इनटू H प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E नॉट H2 इज कन्वर्टेड इनटू H प्लस, ठीक है, माइनस 0.059 को 059 ही रहने देते हैं, चलो 059 डिवाइडेड बाई n की जगह पे कितना लोगे, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ले लो 2, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की जगह पे क्या लोगे, तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है H प्लस, और रिएक्टेंट क्या है H2, तो ऊपर क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की जगह मतलब क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और H प्लस के पावर कितना जाएगा, 2, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 लगा है। नीचे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन, जो कि क्या है, गैस, तो मैंने बताया गैस के केस में पार्शियल प्रेशर होता है, और सॉल्यूशन के केस में हमारे पास कंसंट्रेशन होता है। तो नीचे रिएक्टेंट की जगह पे क्या रखोगे बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, मतलब PH2 लिखोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और अभी हमने पढ़ाई कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसको IUPAC ने कितना कहा है, 0, तो यहां से देखो फॉर्मूला क्या आ गया, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे, या इसी को हम लोग EH2 ऑब्लिक H प्लस बोले अगर, तो ये हमारे लिए फॉर्मूला कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर अपॉन PH2, ये फॉर्मूला हमारे पास बनके आया, जो कि रटना नहीं है क्योंकि हम लोग तो हमेशा बेसिक अप्रोच से ही करेंगे। अब एक चीज मेन इंपॉर्टेंट ये है, इफ PH2 इज इक्वल टू 1, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना हो जाए आपका 1 atm, तो कॉमनली देखो प्रेशर जनरली दिया नहीं रहता, अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसके PTH2 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है प्रेशर, वहां पे 1 atm मानना है स्टैंडर्ड, तो अगर प्रेशर 1 atm ले लोगे तो यहाँ पे 1 रख दोगे बेटा, तो क्या बचेगा हमारे पास, प्रेशर 1 atm करते ही हमारे पास, अगर कुछ मेंशन नहीं है, मैंने बता दिया अगर कुछ दिया नहीं है तो आपको प्रेशर कितना मानना है 1 atm, और दिया है तब तो रखना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन नहीं दिया होगा तो प्रेशर कितना मानना हमेशा 1 atm। तो EH2 ऑब्लिक H प्लस अगर निकालोगे तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, क्योंकि PH2 की जगह आपने कितना ले लिया है 1। अब देखो लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर है ना, जब इसे करोगे तो क्या आ जाएगा 2 लॉग ऑफ H प्लस, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, समझे कैसे किया, ये log H प्लस का स्क्वायर क्या आएगा 2 log H प्लस, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और देखो ध्यान से जरा, माइनस 0.059 लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस को क्या बोलते हैं, PH बोला जाता है, हमें पता है PH क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या बेटा, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे, या हम लोग EH2 ऑब्लिक H प्लस जो भी लिखना हो, तो E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे लिए 0.059 PH ऑफ एनोड। तो देखो ये फॉर्मूला हमारे पास बन के सिंपल सा आ जाता है। आई होप कि ये क्लियर हुआ कैसे किया है हमने।
0.059, ये देखो log H प्लस स्क्वायर का 2 बाहर लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस log ऑफ H प्लस को क्या pH लिख सकते हैं, और ये किसका होगा, ए नोट का हो रहा है तो ए नोट के ऊपर और 0.059, तो ये हमारा EOP का फॉर्मूला हो जाता है। तो ERP में क्या होगा बेटा, ये तो एनोड हाफ सेल की तरह काम किया, कैथोड हाफ सेल की तरह काम करेगा, तो बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें पता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो प्लस की जगह पे केवल क्या लगा देंगे, माइनस, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखो ये हमने एक कर लिया, किसकी तरह जब बिहेव कर रहा है, एनोड हाफ सेल की तरह। अब इस पार्ट में इस साइड में कर रहा हूं, केस सेकंड क्या हो सकता था, केस सेकंड हो सकता था हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड हाफ सेल, किसकी तरह बिहेव करे, कैथोड हाफ सेल की तरह। तो कैथोड हाफ सेल पे हमें पता है कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है, कैथोड पे हमारा रिडक्शन, तो यहाँ पे किसकी रिएक्शन लिखेंगे, रिडक्शन की। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो H प्लस है, दूसरा H2 है, तो रिडक्शन कराने का मतलब क्या हो गया, H प्लस का किस में कन्वर्ट होना, H2 में। तो ये फिक्स रिएक्शन है ना, 2H प्लस एक्वस, गैस आयन का ये फिक्स रिएक्शन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। रिडक्शन मतलब 2H प्लस एक्वस इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू H2 गैस, ठीक है। तो ये आपका फिक्स रिएक्शन है बेटा, और इसके लिए आपको अब देखो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, रिडक्शन। H प्लस किसमें गया, H2 में। रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करो या ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करो। और इसके लिए E नॉट क्या लिखा जाएगा, E नॉट ऑफ क्या जा रहा है, H प्लस जा रहा है H2 में, तो E नॉट H प्लस ऑब्लिक H2, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि IUPAC ने उसको रिकमेंड ही किया है कि चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल की बात करो, क्या होगा, 0। अब बात कर लो कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन की, कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, तो देखो जब एनोड हाफ सेल की तरह काम किया तो एनोड लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल पे आता है, जब वो कैथोड हाफ सेल की तरह वो चीज काम करती है तो वो राइट मोस्ट साइड में आती है। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन तो रहेगा, और इस साइड आपका क्या दिखाई देगा, P2 PT H2। देखो राइट साइड में कैथोड वाला हमेशा इलेक्ट्रोड क्या था, प्लेटिनम, H2 एडजॉर्ब करता था, तो PT H2 इस तरीके से, और इस साइड में आपका क्या आ जाएगा, आपका बेटा H प्लस एक्वस। ऐसे देखो H प्लस कन्वर्ट हो रहा था H2 में, तो H प्लस इधर और इधर H2 जा रहा है, और ये H प्लस इसके बारे में क्या दिया होगा, C1 मोलर, इसका कुछ कंसंट्रेशन दिया होगा, और इस साइड में प्रेशर के बारे में क्या देगा हमें, C1 नहीं, इसको C2 कर देते हैं, C2, और इसको P2 ATM। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आपको रिप्रेजेंटेशन देख के समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। लेफ्ट मोस्ट पे आएगा अगर प्लेटिनम तो एनोड हाफ सेल की तरह काम कर रहा है, और राइट मोस्ट कॉर्नर पे आएगा टर्मिनल पे तो मतलब वो कैथोड हाफ सेल की तरह काम कर रहा है। तो एक तो ये हो गया, और करके सेकेंड रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है इसका, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, वही जैसे उसमें क्या हमने क्या करेंगे, H प्लस एक्वस फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज क्या ले लेंगे हम लोग, H2 गैस, और थर्ड आप क्या ले लोगे, प्लेटिनम सॉलिड। तो ये रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चलेगा कैथोड की तरह है। प्लेटिनम लेफ्ट मोस्ट पे आ रहा है तो एनोड है, और प्लेटिनम राइट मोस्ट साइड में आएगा तो कैथोड है। तो इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करोगे। यहां पे क्या लिखोगे आप, P2 ATM, प्रेशर कितना, P2 ATM, और कंसंट्रेशन की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग, C2 मोलर। आपको दे दिया होगा इसका डेटा क्वेश्चन में। तो जो सिमिलर इसी तरीके से उसे भी करना है। नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो जरा इसके ऊपर, बोलो नस्ट इक्वेशन में क्या लिखोगे, ERP, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ERP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, E नॉट RP माइनस 0.059 बाई N, जो फॉर्मूला है वही लगा रहा हूं, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देख के डरावना कंफ्यूजन लगता है, लेकिन आई होप मैं स्लो इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठता जाए कि क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। इस तरीके से कैथोड रिप्रेजेंट होता है, इस तरीके से आपका एनोड। अब देखो ERP यहां से लगाओ तो हम लोग E रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या, आपके पास H2 है और H प्लस है, तो बस इतना सोचो, H2 और H प्लस। रिडक्शन होने का मतलब H प्लस का H2 में कन्वर्ट होना, तो E H प्लस ऑब्लिक H2 क्या हो जाएगा आपका, E नॉट H प्लस ऑब्लिक H2 कन्वर्जन हो गया, माइनस 0.059 अपॉन N की जगह पे कितना रखोगे, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइडेड बाई 2, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट साइड में देखो क्या है बेटा, H2 है, तो इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा, अब मुझे पार्शियल प्रेशर को ऊपर लेना पड़ेगा गैस के केस में प्रेशर, और रिएक्टेंट साइड में क्या आपका H प्लस, तो यहाँ पे H प्लस का होल स्क्वायर।
तो जैसे वो था सेम उसी तरीके से ये भी है हमारा, है ना। अब देखो ये हमें IUPAC ने बोला ये है कि इसको कितना रखना है, 0 लेना है आपको। तो यहां से आप देखो आपका फॉर्मूला क्या आता है, ERP बोले रिडक्शन पोटेंशियल और EH प्लस ऑब्लिक H2, E रिडक्शन पोटेंशियल बोले या E प्लस H2 ऑब्लिक H2। सिमिलर मैं इसी के पैरेलल करवा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ERP रिडक्शन पोटेंशियल है, EH प्लस गिब्स H2 में अगर कन्वर्ट करना है, ये तो 0 हो गया। ये देखो मैं क्या करता हूं, ये माइनस 0.059/2 है लॉग PH2 अपॉन H प्लस स्क्वायर। अगर H प्लस स्क्वायर को ऊपर भेज दूं, PH2 को नीचे भेज दूं, इसके सिमिलर कराने के लिए, इस तरीके से कराने के लिए, तो आप बेटा अगर जैसे इन दोनों को उल्टा करते हो तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर H प्लस स्क्वायर ऊपर भेज दिया, PH2 नीचे भेज दिया, तो ये माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि हम लोग H प्लस का स्क्वायर अपॉन PH2 के पावर -1 लिख सकते हैं ना, इसके उल्टा करके -1 लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाता है, प्लस 0.059/2 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, H प्लस ऊपर चला जाएगा और PH2 नीचे। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, साइन केवल चेंज होता है। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन के साथ था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल देखो सेम फॉर्मूला है, प्लस साइन के साथ आ गया, ठीक है। तो यहां से इंटरलिंक कर सकते हो। अब मेन यही चीज है कि अगर प्रेशर कभी मेंशन नहीं है तो हमें कितना लेना है, 1 atm। अगर कभी प्रेशर मेंशन नहीं है तो हमें कितना मानना होता है, 1 atm। तो PH2 हमने कितना ले लिया, 1 atm। अगर ये प्रेशर दिया हुआ ना हो क्वेश्चन के अंदर, यहां ना कुछ लिखा हो, तो कितना मानोगे, 1 atm। और जो जनरली होता ही है 95 केसेज में, 95% केसेज में आपको यहाँ प्रेशर की कोई वैल्यू ही नहीं देगा, तो कितना मानना है, 1 atm। और जैसे इसको 1 atm मानोगे बेटा, तो आपका EH प्लस ऑब्लिक H2 ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.059/2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, ठीक है। और फिर से वही देखो, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर है, तो ये तो 2 लॉग H प्लस लिख सकते हैं, तो 2 आगे आके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लॉग ऑफ H प्लस हमें पता है PH इज इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस। तो मैं इसमें क्या करता हूं, PH इज इक्वल टू क्या, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस PH लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहां से ERP का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कभी पूछ ले तो रिडक्शन पोटेंशियल विल बी माइनस का 0.059 PH ऑफ किसका, कैथोड का। ये PH अब किसका हो जाएगा, कैथोड टर्मिनल पे। आई होप कि मैंने ज्यादा ही टाइम लिया है, कुछ ज्यादा ही टाइम लेके मैंने समझा दिया, मुश्किल से 15-20 मिनट में बता दिया जाता है, पर मैंने सफिशिएंट टाइम लिया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.059 PH ऑफ एनोड, और PH निकालना हम लोग आयनिक में सीखे ही हैं, तो जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ये समझे क्यों माइनस आया यहाँ पे, क्योंकि लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस PH लिख सकते हैं ना, PH इज इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस, तो लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस PH, तो बस मैंने इसी वजह से माइनस लगा दिया यहाँ पे, तो माइनस 0.059 PH ऑफ कैथोड। तो ये दोनों आप डायरेक्ट ध्यान रखो फॉर्मूला, बाकी ये वाला जो मैंने करवाया ये तो हम लोग निकाल के सॉल्व किया करेंगे, वो ज्यादा इजी होता है। ये आप ध्यान रख सकते हो अपने लिए जब प्रेशर आपका 1 atm, जो 95% केसेज में होने वाला है। चलो, तो दोनों तरीके के हाफ सेल के फॉर्म में हमने देख लिया कि एनोड हाफ सेल में जाएगा तो कैसे होगा, और कैथोड हाफ सेल में जाएगा तो किस तरीके से काम करेगा। चलो, तो इसके ऊपर अब हम लोग बेटा प्रॉब्लम ले लेते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा हमारा गैस आयन हाफ सेल के ऊपर। तो इसके ऊपर प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। चलिए, कैलकुलेट, क्वेश्चन दे रहा है हमें, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलने का मतलब ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग सेल, ठीक है। पहला सेल दे रहा है आपको, 2 सेल में दे रहा हूं, दोनों का कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सेल आपको इस तरीके से गिवन है, PtH2 10 atm, सिंगल वर्टिकल लाइन, CH3 COOH एक्वस, और हमें पता है CH3CO एसिडिक एसिड क्या है बेटा, वीक एसिड है। हमें H प्लस का बस सोर्स होना चाहिए, इस साइड में हमेशा क्या है, H प्लस का सोर्स। कैथोड में तो इस साइड आता है, एनोड में हमारा इस साइड आता है, तो H प्लस का सोर्स होना चाहिए। और चूंकि ये वीक एसिड है तो इसके बारे में 2 जानकारी देगा, इसका K दिया हमें 10⁻⁵ वीक एसिड है तो, और इसका हमें
कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर सपोज करो, तो इसका हमें निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और सेकंड क्वेश्चन दे रहा हमें H2SO4 एक्वस सिंगल वर्टिकल लाइन, और इसका कंसंट्रेशन दे रहा हमें 0.05 मोलर, ठीक है, और इस साइड दिया आपका PtH2। तो देखो पहले तो इन सेल को देख के पहले ये पहचानो कि ये बेटा ये सेल कौन से टाइप के हैं। तो ये सेल थोड़ा अलग सा दिख रहा है, गैस आयन हाफ सेल है, क्योंकि गैस हमारे लिए कौन सा यूज किया गया, H2। एनोड का टर्मिनल क्या बनाया गया, प्लेटिनम को। यहां देखो गैस H2, टर्मिनल क्या है इलेक्ट्रोड का, प्लेटिनम। अब H प्लस का सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड H प्लस का सोर्स है, यहाँ पे H2SO4 H प्लस का सोर्स है। तो पहला वाला सेल कैसा है, एनोड हाफ सेल है कि कैथोड हाफ सेल है? पहले तो ये हाफ सेल है, ये तो दिख ही रहा है, आधा है तो मतलब हाफ सेल है, क्योंकि डबल वर्टिकल लाइन जब तक नहीं आएगा तब तक तो हाफ सेल कहलाएगा ना। तो ये कौन सा हाफ सेल है, एनोड हाफ सेल है कि कैथोड हाफ सेल है? कैसे पता करेंगे, हम लोग प्लेटिनम को देखेंगे। प्लेटिनम किस साइड है बेटा, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे है कि राइट मोस्ट? तो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में बैठा है, मतलब ये हमारे लिए कौन सा हो गया, एनोड हाफ सेल। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा सेल हो गया, एनोड हाफ सेल। कैसे पता चला, क्योंकि प्लेटिनम कहां बैठा है, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड रहेगा तो एनोड हाफ सेल। अब इसमें देखो, इसको पहचानो जरा, प्लेटिनम किस साइड बैठा है, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में अगर प्लेटिनम दिखाई देगा तो कौन सा सेल होता है, कैथोड हाफ सेल, ठीक है ना। एनोड में हमेशा लेफ्ट मोस्ट पे होते हैं इलेक्ट्रोड, और कैथोड में क्या होते हैं, राइट मोस्ट साइड में होते हैं। तो ये यहां से भी लिंक कर सकते हो, देखो ये वाला कौन सा था, कैथोड हाफ सेल का था, और देखो यहां से कैथोड हाफ सेल। तो सब रटो मत, है ना, चीजें ऐसे समझ के क्या करो, लेफ्ट मोस्ट में आएगा तो एनोड है, राइट मोस्ट में आएगा तो कैथोड है। चलो फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूं मैं। पहले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला एक बार हमने पहचान लिया कि ये कौन सा सेल है, एनोड हाफ सेल है, तो मैं तुरंत जो अप्रोच है उसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, एनोड हाफ सेल की रिएक्शन को लिखना। हमने पहचान लिया कि एनोड हाफ सेल है, तो हम क्या लिखेंगे, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। और एनोड हाफ सेल पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, लोन वर्ड से ध्यान रखना है। और ऑक्सीडेशन होगा तो रिएक्शन भी फिक्स है, ऑक्सीडेशन होगा, चूंकि गैस आयन हाफ सेल है तो ऑक्सीडेशन होने का मतलब ही क्या हो गया, H2 gas will be converted into 2H plus gas, 2H plus gas बोलो, 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। देखो H2 से H plus जाना। कभी ऑक्सीडेशन एनोड की तरह रहेगा तो ये रिएक्शन फिक्स है, कैथोड की तरह रहेगा तो आपका ये रिएक्शन फिक्स है। गैस आयन, गैस का आयन में कन्वर्ट होना या आयन का गैस में कन्वर्ट होना। एनोड पे ऑक्सीडेशन मतलब गैस का आयन में कन्वर्ट होना, कैथोड पे रिडक्शन मतलब आयन का गैस में कन्वर्ट होना, बस इतना ध्यान रखो। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। सोर्स आपका H प्लस का कुछ भी हो सकता है, एनोड हाफ सेल की रिएक्शन ये हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर लगा दो, हम लोग क्या लगाएंगे, नस्ट इक्वेशन लगा देते हैं, क्योंकि नस्ट इक्वेशन से कोई भी प्रॉब्लम आए सबको किससे सॉल्व करना है, नस्ट इक्वेशन से। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, E क्या निकालोगे यहाँ पे बेटा, अगर ये एनोड हाफ सेल है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही लगा देंगे। चलो तो अब लिखो इसमें जरा, E नॉट ऑफ OP की वैल्यू कितनी, 0। 0 क्यों, क्योंकि हमें पता है ये स्टैंडर्ड हमेशा है, और इसके लिए E नॉट H प्लस, E नॉट ऑफ H2 ऑब्लिक H प्लस कितना आएगा आपका, 0। तो ये आपका 0 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये E नॉट OP को कितना ले लिया, 0 ले लिया, तो ये हमारा 0 हो गया, माइनस 0.059 अपॉन n कितना लोगे, कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा, तो वो भी n हमेशा फिक्स है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में कितना आना है, n की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आपने रख दिया 2 लॉग। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की जगह पे क्या लोगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखो, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है इस रिएक्शन में, H प्लस है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की जगह H प्लस के पावर 2, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह पे क्या लोगे, प्रेशर ऑफ H2 गैस। तो ये डेराइव भी किया था हमने, और डेराइव मत करो, आप बार बार लिख के किया करो, है ना, रटना नहीं हमें, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ी तसल्ली से और प्यार से बस लगाना है तो सब सवाल लग जाएंगे आपको। बस इक्वेशन एक ही है हमारे पास, नस्ट इक्वेशन, इसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं। चलो तो ये देखो अब क्या हो जाएगा, यहां से माइनस का, इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए मैंने कहा 0.06 ले लिया करो, तो कितना हो जाएगा, 0.03 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो आपको CH3COH दिया है ना, तो यहां से देखो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो अब थोड़ा सा आयनिक का काम आ गया। और ये वीक एसिड है, और वीक एसिड का H प्लस निकालने का तरीका क्या बताया मैंने आपको, फर्स्ट यू हैव टू चेक द रेशियो ऑफ Ka by C। तो हम लोग Ka अपॉन C को चेक करेंगे,
और अगर के बाई सी आपका 25 इंटू 10⁻⁴ से छोटा हो जाता है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल है अंडर रूट में के इंटू सी, बस के इंटू सी। और अगर आपका बड़ा आ जाएगा उससे तब आपको ओस्टवाल डायलूशन लॉ से सॉल्व करना पड़ता है, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां पे हम लोग देख लें जरा, चेक कर लो, है ना। तो फॉर एच प्लस लिख देता हूं मैं यहां पे, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आपको क्या चेक करना है, के बाई सी का रेशियो। तो देखो के कितना है 10⁻⁵, सी कितना है 0.1 एंड दैट विल बी 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 4, और विच इज लेस देन 25 इंटू 10⁻⁴। तो अगर ये छोटा होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया मैंने बेटा, एच प्लस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अंडर रूट में के इंटू सी। तो आपको के पता है, सी पता है, वैल्यूज को डालो अंडर रूट में, के की जगह कितना 10⁻⁵ इंटू सी की जगह कितना 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁶, तो ये कितना निकल के आएगा 10⁻3। तो देखो H प्लस मिल गया 10⁻3, PH2 आपको क्वेश्चन में दिया ही है कितना 10 ATM, तो बस वैल्यूज को डालो आंसर आएगा। तो EOP इज इक्वल टू कितना हो गया -0.03 लॉग ऑफ, ये हमारा यहाँ पे अननोन था ना, यही तो पता करना है हमें, H प्लस का स्क्वायर अपॉन PH2। तो H प्लस की जगह पे कितना रख दिया जाए 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन प्रेशर कितना रख दिया जाए 10 ATM, तो यहाँ पे बस रख दो 10 ATM। तो देखो ये कितना आ जाएगी वैल्यू 10⁻³ है तो कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, और नीचे से 10 जाएगा तो 10⁻7 करेगा, तो 10⁻7 माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, तो 0.03 इंटू 7, तो आंसर विल बी 0.21 वोल्ट। तो बस इस तरीके से सिंपली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 0.21। सेकेंड वाला क्वेश्चन डायरेक्ट मैं बता देता हूं यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये 1 मिनट का सवाल है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप देखो प्रेशर दिया है क्या H2 के नीचे, यहाँ कुछ प्रेशर दिया हमें नहीं दिया, तो प्रेशर नहीं देने का मतलब क्या बताया मैंने, अगर कभी ये प्रेशर नहीं दिया हो तो उसे हमेशा कितना मानेंगे 1 ATM। तो प्रेशर कितना हो गया आपका 1 ATM। और देखो H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमने पढ़े हैं 6 तरीके के, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा तो यहां से H प्लस बताओ कितना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो चूंकि ये डाई बेसिक है 2 H प्लस देगा, तो अगर H2SO4 0.05 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5, दैट विल बी 0.1 मोलर, मीन्स 10⁻⁻1। और 10⁻⁻1 है तो बताओ pH कितना हो जाएगा, pH कितना हो गया 1 हो गया। और डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर आपको प्रेशर नहीं दिया तो आप डायरेक्ट रिडक्शन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां से आंसर देखो कितना आ जाएगा, E रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे क्योंकि कैथोड आप सेल है, कैथोड आप सेल पे रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू -0.059 इंटू पीएच ऑफ कैथोड। तो पीएच ऑफ कैथोड कितना आया है 1 आ गया, तो हमारा आंसर हो गया माइनस का 0.059 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अभी मैंने कंप्लीट सेल बना के नहीं दिया है, कंप्लीट सेल के क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में करते हैं, ठीक है, या दे दिया जाए होमवर्क के फॉर्म में। चलो मैं दे देता हूं, इसको ट्राई कर लेना एक बार। कंप्लीट सेल का एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, उसमें भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में ट्राई करो, कल की क्लास में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग सेल। अभी मैंने हाफ सेल दिए थे, अभी कंप्लीट सेल बना के दे देता हूं आपको। सपोज करो आपको जिंक दिया है ZnSO4 एक्वस, ठीक है, डबल वर्टिकल लाइन, और आपको इधर दे रहा है CH3COH एक्वस फॉर्म में, और इसका K दिया है 10⁻⁵, कंसंट्रेशन दिया आपको 0.1 मोलर जैसा ऊपर दिया था मैंने सेम, ठीक है, और इधर दिया आपका H2 गैस, और ये ATM दिया है 10 ATM ऑब्लिक PT सॉलिड, और इसका भी कंसंट्रेशन दे दिया है। सपोज करो इसका कंसंट्रेशन दिया है 2 मोलर, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दे दिया है इस बार मान लो 50%। तो इसका ई सेल आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा दिमाग लगा के प्यार से करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, और ये वाला आपका कौन सा हाफ सेल है, कैथोड हाफ सेल है, ठीक है ना, जो अभी हमने सीखा था। तो कल ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू सो मच।